शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में आ रहा है एक स्पेशल एग्जाम जिसे पास करने आ रहे हैं कुछ स्पेशल पिक्चर्स स्टूडेंट्स। हमारा भी सही है। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम विक्रम सुभाष पवार है और मैं 20 साल का हूँ। मेरा नाम गौरांग गाड़िया है, मैं 21 वर्ष का हूँ। मैं 24 इयर्स की हूँ, अजमेर राजस्थान से। और हम हैं स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जिसका सिर्फ नाम ही काफी है। इंडिया के फ्यूचर के साथ साथ अब इस सीजन के अगले 2 एपिसोड्स भी हैं इनके हाथों में। #so cute। स्टोआ से एग्जीक्यूटिव MBA में अपना डिप्लोमा कर रहा हूँ। रामलाल आनंद कॉलेज के बीकॉम ऑनर्स कोर्स का 3rd ईयर स्टूडेंट। मेरा कॉलेज मुझे मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में काफी सपोर्ट करता है। आज हम हार्ड वर्क करेंगे और कल रिजल्ट लाएंगे, इसलिए सुबह हम मेट्रो में काम करते हैं और शाम में आके भी अपने बिजनेस पर फोकस देते हैं। सलाम बॉस। भारत के स्टूडेंट्स आ रहे हैं और ये जो स्टूडेंट है ना, नए डिजिटल भारत की नींव है। कॉलेज और कैंपस ऐसी जगह है जहां हमारे एम्बिशन, हमारे एस्पिरेशन, हमारी आशाएं छलांग लगा रही। आज के ये स्टूडेंट्स बनाएंगे इतिहास हमारे आने वाले कल में। क्या बात कर रहे हो? मॉडल वर्क्स एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। 2000 रुपीज से आप 1 करोड़ रेवेन्यू तक पहुंची है, ऑल ऑन योर ओन मेरिट। दैट्स फैंटास्टिक। अगर मैं बेट लूं तो किस पे लूं? हमारे पे। क्यों लूं? 4 महीने में हमने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। उसके 1-2 महीने बाद हम इन्वेस्टर और सेलिब्रिटी एम्बेसडर भी ले आए और आज हम शार्क टैंक में भी आ गए। वेरी गुड। जब मैं बाइक बना रहा था तब आपका शार्क टैंक का शो चालू हुआ था। तब मैं रात में सपने देखता था कि शार्क टैंक जाकर। आपने अपने सपनों को आज सच्चाई बना दी। हाँ, किसी चीज को चाहो ना तो पूरी कायनात लग जाती है उसको करने के लिए। पूरी कंट्री देखेंगी कि हमारा जो नेक्स्ट जेन है उनमें कितना पोटेंशियल है, कितना ड्राइव है। उससे सबको एक ऑप्टिमिज्म महसूस होगा अबाउट इंडियाज फ्यूचर। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, ग्रेट इनिशिएटिव। Just looking like a wow। हेलो शार्क्स, मेरा नाम गौरांग गाड़िया है, मैं 21 वर्ष का हूँ और मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर से मास्टर्स कर रहा हूँ बिजनेस लॉ में। हाय शार्क्स, मेरा नाम अविक है, मैं भी 21 वर्ष का हूँ और मैं स्टोआ से एग्जीक्यूटिव MBA में अपना डिप्लोमा कर रहा हूँ। शार्क्स, लास्ट वीक बॉयज के साथ क्लबिंग सीन। अब मैं पीता नहीं हूँ, पर वहाँ चीनी वाली मॉकटेल पीकर बीटी हो गई। शार्क्स, कल रात मैं अपने हुड में चिल कर रहा था और मेरे दोस्त ने मेरे को एक नई हेल्थ ड्रिंक दी। मैं तो बॉटल देख के ही समझ गया था कि समथिंग इज सस, और उसका टेस्ट वो तो काढ़े से भी गंदा था। हम दोनों ने एक ट्रेंड नोटिस करा, इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है एम्प्टी कैलोरीज इन द फॉर्म ऑफ बेवरेजेस। तो हमने सोचा कि यार कुछ ऐसा बनाते हैं जो डेली लाइफस्टाइल को कॉम्प्लीमेंट कर सके और साथ ही साथ गिल्ट फ्री हो। फोमो की शुरुआत हमने कॉलेज के 3rd ईयर में कर दी। शार्क्स, फोमो में हम बनाते हैं फ्रेशली ब्रूड आइस टीज जिसमें रियल टी, नो रिफाइंड शुगर, नो प्रिजर्वेटिव्स एंड नो कॉन्सेंट्रेट। इट हिट्स डिफरेंट। शार्क्स, हमारी आइस टीज हिंदुस्तान के नामचीन रेस्टोरेंट्स जैसे नैंडोज और खान चाचा में अवेलेबल क्या है। बात कर रहे हो? यहाँ तक कि हम कॉर्पोरेट ऑफिसेज, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेज एंड एम्बेसीज को भी फोमो देते हैं। हमारा भी सही है। और शार्क्स, हम सिर्फ यहाँ नहीं रुक रहे, हम लॉन्च कर रहे हैं मिल्क मिक्सेस जिसमें मिल्क शेक का टॉप टेस्ट और ओट्स, सत्तू एंड रियल फ्रूट्स की गुडनेस। हमारा विजन सिंपल है शार्क्स, जिस भी कैटेगरी में फ्लेवर्ड शुगर डोमिनेंट प्रोडक्ट है हम उस कैटेगरी के गोट बनना चाहते हैं। इसके लिए हमारा आस्क है 35 लाख फॉर 4%। और शार्क्स, फोमो एक ऐसा बेवरेज ब्रांड है जो शमशान घाट में बरी नहीं होगा। Cause it slaps। नाइस। मैं एक बार शार्क से पूछता हूँ, बीटी का मतलब पता है? बीटी ब्रिटिश टेलीकॉम। बीटी नहीं पता। बीटी इज बैड ट्रिप। व्हाट? बैड ट्रिप। एंड व्हाट इज सस? सस इज सस्पिशियस। सस्पिशियस। बढ़िया है, गुड टू सी यू गाइस। आप लोग डीयू में कहाँ पे थे? हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज। और डीयू में ये स्टार्ट किया था या अभी स्टार्ट किया है? कॉलेज के 3rd ईयर में इसकी शुरुआत करी थी और हम आइस टीज के बहुत शौकीन थे। तो जब हम मार्केट में गए हमने देखा यार आइस टीज में टी ही नहीं है। क्या बात? तो हमने कहा यार इतना बड़ा गैप है एंड साथ ही साथ कोविड की न्यूज थी, लोग चाहते हैं कि वो बेटर कंज्यूम करें, तो आइस टीज इज अ ग्रेट ऑप्शन बिकॉज उसमें टी है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। हमने डिसाइड किया उसको स्वीटन हम शहद और खांड से करेंगे। उसके सैंपल्स बनाए, घर पे ही ड्यू में लेके गए और जब हमें लगा कि यार इसमें दम है तो फिर हमने शुरुआत करी। तो अभी आप लॉ कॉलेज में हो
अभी मैं NLU बैंगलोर में हूँ। और आप? मैं स्टोआ से एग्जीक्यूटिव MBA कर रहा हूँ, तो रिमोट है, लाइव क्लासेस होती है उसमें। बट अभी आप बेसिकली कुछ फुल टाइम नहीं कर रहे। मैं हम दोनों फोमो फुल टाइम कर रहे हैं। बट लॉ क्यों कर रहे हो फिर? क्योंकि जब हमने स्टार्ट करा था, जब हम पार्टनरशिप कर रहे थे, हमारा थॉट था कि सबसे बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके साथ करेंगे। बीच बीच में फॉल आउट भी हुए, तो हमने देखा कि हाँ लॉ बहुत काम आ सकता है इस सिचुएशन में। मेरे को अगर कुछ पढ़ना है, क्योंकि घर पे भी कहते हैं कि यार कॉलेज के बाद कुछ तो करो, हमने कहा कि धंधा बड़ा बनाना है, 2-3 साल बाद पढ़ाई नहीं होगी, अभी कोई नॉलेज ले सकता हूँ तो मैं लॉ की ले लेता हूँ। सही है, सही। ये बताओ तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उसका रियल यूएसपी क्या है? मतलब जब हम आपको टेस्टिंग के लिए दे सकते हैं। प्लीज प्लीज, दैट्स द मेन थिंग। पीच हमारा बेस्ट सेलिंग फ्लेवर है। ये वाला? हाँ, मैं बेस्ट सेलिंग बेस्ट शॉप। Peach iced tea is the classic, my bro. वेरी रिफ्रेशिंग। वेरी नाइस ब्रो, गुड जॉब। थैंक यू। शुगर कंटेंट कितना है जरा बताओगे? 8 grams per 100 ml, इसमें टोटल कितनी कैलोरीज है? 96 ग्राम, कितना शुगर है? 24 grams of sugar। होल बॉटल। फुल बॉटल इज 24 ग्राम्स। एक कोक के कैन में कितना 60 ग्राम्स होगा? थोड़ा सा कम। So about half of what is there in a coke can. हेलो, रेड फ्लैग, 2 months शेल्फ लाइफ। ओनली बेरीज एंड मैंगो, क्योंकि ये फ्लेवर्स हमने कमर्शियलाइज नहीं करे। Why is there a bitter aftertaste? टी, क्योंकि रियल ब्रूड है, असली टी है। अच्छा। बट बॉस महंगा नहीं है? जोमेटो ट्रेंड्स के हिसाब से मोस्ट सेलिंग बेवरेज इन इंडिया 100 रुपी आइस टी है। अच्छा, आपको लगता है 99 is not a lot? हमें लगता है कि 99 बहुत प्रीमियम है, केवल टॉप 10 सिटीज ऑफ इंडिया में स्केल हो सकता है आइस टी। And you're okay with that? हाँ, और हमारे पास प्रीमिक्स हमने रिसेंटली लॉन्च करे। जरा दिखा दीजिए वो सैंपल। प्रीमिक्स इज इंटरेस्टिंग। और इसका क्या प्राइस है और कितना बनेगा इससे? 35 rupees single serve, but a large serve 300 ml bottle। मतलब जितना इसमें है उतना? करेक्ट। फिर भी काफी हो गया नहीं? नेस्टी 30 रुपीज पे बेचता है। सेम साइज? लेसर साइज, 200 ml। अच्छा। फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या सेल्स है, चैनल्स क्या है और उस पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दोनों बता दीजिए। अप्रैल में हमारी सेल्स 2.7 लाख की थी, मई में हमारी सेल्स 4.4 लाख की थी, जून में हमारी सेल्स 3.7 लाख की थी, जुलाई में हमारी सेल्स 3.05 लाख की थी, अगस्त में हमारी सेल्स 3.1 लाख की थी, सितंबर में हमारी सेल्स 3.7 लाख की थी और अक्टूबर में 3.4। फ्लैट। इतने टाइम से फ्लैट ही चल रहा है। तो हाँ, इसका रीजन ये है कि मई के बाद हमारा एक मेजर क्लाइंट था होरेका का, वो अपने पेमेंट टर्म्स पे डिफॉल्ट करने लग गए थे और हमारा काफी सेल्स उधर से आ रहा था। डिमांड बहुत अच्छी आ रही थी कंज्यूमर से, कैश क्रंच हो गया, सर्वाइवेबिलिटी डिसीजन लेने के लिए उसको हमें डाउनसाइज करना पड़ा। वी हैड टू लेट देम गो। पैसे कितने लगाए आपके बिजनेस में सारे? टोटल 30 लाख रुपीस लगाए हुए हैं। 32 लाख। कितना लागाया खुद के पैसे आप? 8 लाख हम दोनों ने इनिशियली। इतने जमा कर लिए थे आप? उसमें से सारे हमारे नहीं थे, 4 से 5 लाख हमारे थे, बाकी हमने फैमिली से लिया था। फैमिली से? हाँ जी। ठीक है। एक बार जब कंज्यूमर पुल आया तो हमने कहा फैमिली फ्रेंड से रेज करते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल तो एग्जॉस्ट ही हो गया था, मतलब 16 लाख तो एस्टैब्लिश करने में ही चले गए थे। करेक्ट। तो फिर हमने एक फैमिली फ्रेंड से 16 लाख और लिए और फिर हमने स्टार्ट किया। तो इक्विटी कितनी दी उसके लिए? कन्वर्टेबल नोट पे वो अभी वो करा है, कन्वर्जन किक इन नहीं करा है, उसका 40% डिस्काउंट ऑफ नेक्स्ट राउंड, कैप उसका 6 CR है, पर वो अभी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हमारी वैल्यूएशन आस्क 8.75 करोड़। वो तो आपको मिलेगा तब ना? हाँ, वही एग्जैक्टली। आप जरा अपना चैनल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन समझा दीजिए। चैनल 60% होरेका से निकल रहा है, रिटेल से 30% निकल रहा है, D2C ऑनलाइन से 10% निकल रहा है। DSO पेमेंट टाइम कितना होता है होरेका का? हमारा कैश कन्वर्जन 82 डेज का है ब्लेंडेड, होरेका का करीब 90 डेज का रहता है, रिटेल और ऑनलाइन से थोड़ा 82 डेज पे बैलेंस हो जाता है। तो आपका तो बर्न हो रहा होगा अभी। सितंबर जो मंथ था उसमें हमारा एबिडा पॉजिटिव हो गया था, 1 से 1.5% एबिडा आया था। बट जिस भी महीने में हम कोई R&D एक्सपेंस करते हैं या कोई पैकेजिंग के लिए मोल्ड खरीदते हैं या कोई कंसल्टिंग फीस देते हैं, उस महीने में समझ गया, मोटा मोटा ब्रेक इवन चल रहा है। वैल्यूएशन तुमने जो लगाई 40 लाख के धंधे पे 8 करोड़ 75 लाख की, तो क्या लॉजिक है? इसका सिंपल रीजन है, अभी भी जो हमने अकाउंट्स खोले हैं एक भी पैसा डिस्ट्रीब्यूशन फीस पे नहीं गया है। तो अगर आप देखोगे कि जो हमारा मोटा 3.5 लाख का MRR है, उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर आप सिर्फ आइस टी भी कंसिडर कर लो, आप थोड़ी सी लिस्टिंग फीस देके बहुत सारे मॉडर्न ट्रेड शॉप जहां पर हमारे एक्चुअल कंज्यूमर्स है वो ओपन अप कर सकते हो। बिजनेस ट्राइफल्ड है इस सेंस में, वर्किंग कैपिटल से डिमांड जनरेट हो रही है, पर वो जो पुल है उसको केटर करने के लिए हम एक्सेसिबल पॉइंट्स पे नहीं है। हम एम्प्टी क्यू कॉमर्स खोल नहीं पाए हैं क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारे पास वर्किंग कैपिटल बचा नहीं है। 4.4 से एक बार जो डिप आया उसको वापस हमने ग्रो करा। अक्टूबर में भी जो स्लाइड डिप है, क्योंकि हमारा 70% बिजनेस दिल्ली NCR में है,
वो सीजनैलिटी के कारण हुआ है। तो करीब करीब 3.5 पे चल रहा है और वो वर्किंग कैपिटल सेम चर्न हो रहा है। सही है। मेरे को एक चीज बता, तुम लोगों ने जब इको ऑनर्स करी, मार्केटिंग तो नहीं करी ना? हाँ। बट तुम्हारी पैकेजिंग अच्छी है, तुम्हारी वाइब अच्छी है, ब्रांडिंग अच्छी है, तो उसके लिए आपने खुद करा या कोई हायर करा? आजकल आई थिंक AI अवेलेबल है, कैनवा अवेलेबल है, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है। थोड़ा थोड़ा सीखकर पैसे इधर ही बचते हैं। जब पैसा इतना कम हो स्टार्ट करने के लिए और कॉलेज में स्टार्ट कर रहे हो, पेरेंट्स को बोलने के लिए कि यार बिजनेस करना है, थोड़ा पैसा दे दो, तो कुछ तो दिखाने के लिए चाहिए था। ये जो कैरेक्टर आपने क्रिएट किया है, ये आपने अपने सारे पैकेजिंग पे डालते हो? क्योंकि बॉटल्स पे नहीं है। बॉटल्स पे ये नहीं है क्योंकि बॉटल्स हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था। क्या आपका कोई दोस्त है? नहीं, ये स्मार्ट प्रॉम्प्ट है AI को। एक सेकंड, देयर इज अ डिफरेंट कैरेक्टर ऑन द रेड वन। राइट, पीच आइस टी, करेक्ट। अच्छा, सो एवरी फ्लेवर विल हैव अ डिफरेंट कैरेक्टर। करेक्ट। आप मिल्क मिक्सेस की भी पैकेजिंग ऊपर देख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मिल्क मिक्सेस? या क्या है वो? आप बच्चों को जो दूध में दे सकते हो, ये वो है। बहुत बड़ा मार्केट है उसका, एंड वहां पर डिसरप्शन बहुत टाइम से आई नहीं है। तब से ही बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट पिला रहे हैं बच्चे। ये कंफ्यूजन नहीं कर रहे हो? Why are you even getting into this? Iced tea, इंडिया में I've seen generally adults drink iced tea because it has caffeine. और ये जो आप बता रहे हो, that's more like a supplement for kids. बच्चों के लिए सप्लीमेंट नहीं है। बेसिकली हम इसको कैसे अम्ब्रेला करते हैं, जिस भी कैटेगरी में फ्लेवर्ड शुगर डोमिनेंट है, हम उस कैटेगरी को एम करना चाहते हैं। वैसे नहीं यार, वैसे तो होएगा ही नहीं यार। 80% of the food industry is sugar loaded. तो आपके हर सेगमेंट में घुसोगे? नहीं, हम ये कह रहे हैं बेवरेज सेगमेंट में मेजरली, और जो हमें दिखता है कि हमारी सप्लाई चेन से जुड़कर चल सकता है, हम उसमें डाइवर्सिफाई करना इससे बेटर ये नहीं होगा कि आप सेगमेंटेशन अपने कस्टमर के हिसाब से करें? सेगमेंटेशन कंज्यूमर के हिसाब से भी कई हद तक है, क्योंकि हमारे को जो हमारी आइस टीज का बहुत अच्छा फीडबैक आता है। पेरेंट्स जो वीडियोस भेजते हैं वो अपने बच्चों की भेजते हैं। अच्छा। हमारा ब्रिटिश स्कूल में प्रोडक्ट जाता है और वहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, बच्चे बहुत ज्यादा पीते हैं। लेकिन भाई साहब, इसमें तो कैफीन है ना? सो बेसिकली ब्रिटिश स्कूल में जाने से पहले भी यही एप्रीहेंशन था बोर्ड का कि यार इस पे कैफीन कंटेंट हाई होगा। आफ्टर दे हैड अप्रूव्ड एंड डन टेस्ट ऑन द स्टूडेंट्स, मेड देम टेस्ट, उसी के बाद हमारा प्रोडक्ट कैंटीन्स में गया था। आपको आज 35 लाख रुपए आप रेस करने आए हैं। इस 35 लाख को आप कहाँ निवेश करेंगे? क्या रिसोर्सेस आप बनाएंगे जिससे कि आप अपना फ्यूचर की बिजनेस को और सक्सेसफुल बना सकते? तो 35 लाख में से 10 लाख जो हम बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स को आगे ले जाने के लिए, लिस्टिंग फीस, जो सेल्स के की हायर्स हैं, जो सेल्स ला पाए, उन चैनल में डालना चाहेंगे। 20 लाख हम वर्किंग कैपिटल में एलोकेट करना चाहेंगे और 5 लाख जो R&D एक्सपेंसेस। और इससे कितना सेल्स पे आप पहुंच जाओगे आपको लगता है ये सब निवेश करके? हमें लगता है कि 35 लाख के रेवेन्यू से हम 2.5 से 3 करोड़ का ARR जनरेट कर सकते हैं, और वो मिल्क मिक्सेस को अभी इसमें अकाउंट फॉर नहीं करता है। अच्छा, कोका कोला इज एंटरिंग दिस सेगमेंट, अभी अनाउंस हुआ है, तो आप इतने बड़े जायंट के साथ कैसे कम्पीट करेंगे? पहली बात तो हमारे लिए मार्केट वैलिडेशन का बहुत ही वो अच्छा हुआ है कि अगर कोक को यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है तो आई थिंक हमने कुछ सही स्टार्ट कर रखा है। ऑनेस्टी, जो ब्रांड कोक ला रहा है वो 2000 से US में चल रहा है। 23 साल बाद आज कोक उसको इंडिया ला रहा है ट्रेंड देखकर। एक नई बेवरेज लॉन्च करना किसी भी बड़े जायंट के लिए बहुत स्लो प्रोसेस है। हमारा मानना है हाथियों के जंगल में हम चीता बनना चाहते हैं। आपको क्यों लगता है कि कोका कोला जैसी कंपनी प्रीमिक्स मिल्क में क्यों नहीं जा रही है? Why they not competing with a Complan or a Horlicks? कोका कोला का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, पर जो सिमिलर, फॉर एग्जांपल लिप्टन है, पेप्सिको और HUL का जॉइंट कॉम्बिनेशन है, उनका है ब्रांड। मिल्क कैटेगरी इज नॉट मेकिंग सेंस टू अस, एंड वो भी तब जब आप you're only a 40 lakh annual company. हो सकता है शार्क्स हम गलत हो यहाँ पे, इसके लिए हमें आपकी एक्सपर्टीज भी चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए। यूनिट इकोनॉमिक्स समझा दो यार फिर अब। होरेका में ग्रॉस मार्जिन 30% है, D2C में हमारा 65% है, रिटेल में 50%। आपने बॉटल कांच की ली, अक्सर ऐसी ड्रिंक्स प्लास्टिक पे आती हैं, कांच में नहीं आती, कोई खास वजह की कॉस्ट बढ़ रही हर चीज? तो प्रोडक्ट की कॉस्ट 25 रुपीज है, इसमें 10 रुपए पैकेजिंग में जाता है, 6.5 रुपए की बॉटल, 1.5 रुपए का लेबल, 1.5 रुपए का ढक्कन और 0.5 रुपीज मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सारे चाय वाले सेम। जैसे हमारे ब्रूइंग के बैग्स हो गए और प्लास्टिक का सील हो गया। 5.5 रुपए का रॉ मटेरियल रहता है, जिसमें हनी, फ्लेवर, खांड और ये सब इंक्लूड होता है, तो आपका 15.5 रुपए हो गया। 5.5 रुपए हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की कन्वर्जन फीस रहती है, एंड उसके ऊपर से लगता है 2.5 रुपए का गत्ता, जिस 5 प्लाई के डब्बे में हमारा ट्रांसपोर्ट आता है, एंड 1.5 रुपए का इनफ्रेट ऑन द रॉ मटेरियल्स। तो ये 25 रुपीज का कॉस्ट बैठ जाता है। अगर तुम्हारा 5 रुपए का जो लिक्विड है फाइनली कंज्यूमर को 100 रुपए में खरीदना है, मैंने ऐसा कभी होता देखा नहीं कि 20 गुना करके बेचते हैं अपन लोग, राइट? ऐसा क्यों किया अपन ने? होरेका से स्टार्ट करते हैं, वो प्लास्टिक बोतल नहीं रखते। जैसे लिप्टन का प्लास्टिक बोतल आपको होरेका प्लेयर्स पे इतना जनरली नहीं मिलेगा। इसका जवाब ये है ना अविक गौरांग, आप क्योंकि आपका धंधा आज होरेका है, आप वो कर रहे हो जो वो आपको बोल रहे हैं, जो वो डिमांड कर रहे हैं।
you are not being true to your consumer proposition. लेकिन कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना बिल्कुल गलत है। ये टाइप का प्रोडक्ट अगर आपको करना है, एस्पिरेशनल प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको रीवैल्यूएट करना चाहिए एंड यू शुड फोकस एंटायरली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन क्विक कॉमर्स। आपको ये प्रीमिक्सेस में तो हाथ छोड़िए, आपको इस तरफ देखना भी नहीं चाहिए until you reach a certain scale. तब वो स्केल आ जाए तब आप उसमें जाइए। हम इससे एकदम अग्री करते हैं। हाँ जी। प्रीमिक्स और स्पाउट पैकेजिंग में वो होएगा 200 ml का 150 ml का पैकेज जो हम 25-30 रुपीस पे प्राइस करके बेच सकते हैं, और हमें वो क्यू कॉमर्स चैनल में सेल्स क्रैक करने के लिए, उस ओशन में स्विम करने के लिए शार्क चाहिए। आविक, गौरंग, I like you guys. आप में सीखने की क्षमता है। I think you're adaptable. मुझे बेस्ट चीज क्या लगी ना, आज आपसे बात करके दो चीज सामने आ रही है। पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आप तजुर्बेकार लोग हो, मंजे हुए खिलाड़ी हो, आपने थोड़ी बहुत मार खाई है, आपने समझा है थोड़ा बहुत, आप सुनते भी हो, फीडबैक लेते हो, काफी ओपन हो। मुझे लगता है साथ मिलकर कुछ बना सकते हैं, इसको एक ऐसी दिशा में डाल सकते हैं जो डिफरेंशिएटेड हो, जहां पे एक पोजीशन ले सके और वो सेगमेंट कैप्चर कर सके। सो ऑन दैट बेसिस आई विल मेक यू एन ऑफर। आई विल गिव यू द 35 lakhs you asked for, 5 करोड़ के वैल्यूएशन पर, तो 7% हुआ। आपको 4-5% और लगेगा जो आपके पहले वाले इन्वेस्टर हैं, तो टोटल मिला के 50 लाख में आपका 10-12% डाइल्यूशन हुआ अप्रोक्सीमेटली, which is okay, I think, for a start. Thank you for your offer, Anupam. Ritesh and I are going to match Anupam's offer. 35 lakh for 7%, but guess what? आपको जो होटल इंडस्ट्री के कनेक्ट्स चाहिए, he's your man. Bad strategy. हम लोग हमारे कुछ इनिशियल होटल, जैसे हमने अभी मार्केट करना शुरू किया एक अप मार्केट चेन, हम वहां से शुरुआत करेंगे। अगर वहां पे अच्छा चला तो हमारी ब्रॉडर नेटवर्क में लाने की कोशिश करेंगे। मेरे लिए आप लोगों के साथ जुड़ना बड़ी खुशी की बात इसलिए होगी कि मुझे लगता है कि आप लोग उसी जगह पे हैं जहां पे मैं था जब मैं 19-20 वर्ष के उम्र में था। The biggest help जो आपको चाहिए वो है how to scale and how to become profitable. और अगर आप यहाँ देखें तो स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी का एक्सपीरियंस है मेरे पास, सभी के पास है यहाँ पर। इनॉर्मस प्रॉफिटेबिलिटी, तो आई थिंक ये एरिया में मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। तो वी ब्रिंग वेरी गुड स्किल सेट्स। बॉस, आपकी प्रॉब्लम ही वो नहीं है, आपकी राइट नाउ प्रॉब्लम इज प्रोडक्ट चैनल फिट। चलो मैं भी ऑफर देता हूँ तुम्हारे को। आई विल गिव यू 35 लाख जो तुम्हारा आस्क है, पर एग्जैक्टली सेम 7%। Ooh, 3 offers, exactly the same deal. इसके अंदर मैं तुम्हारी काफी हेल्प करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी साइड। तुम्हारा धंधा बड़ा बनाने के लिए काम करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीजें गैप्स हैं, कॉस्टिंग वगैरह वो ठीक की जा सकती है, और मैं बंदे पे बेट कर रहा हूँ तुम्हारे पे, यानी कि तुम लोग सॉलिड तोड़ दिया। अमन क्या कर रहा है? समझ नहीं आ रहा यार, एनर्जी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, फाउंडर्स बहुत अच्छे हैं। I really like you guys. ये करो ना करो, कुछ और भी कर सकते हो। मतलब मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जुड़ने में मजा आएगा। वही मेरा थीसिस था। आया, चलो फिर मैं और अनुपम आपको ऑफर देते हैं। सेम ऑफर मैंने किया है, मैं और अनुपम साथ। कोई चांस है आप वैल्यूएशन मैच कर सके जो हमने उससे पास में जो हमने मांगी? भाई वो नहीं करेंगे, लेकिन आपको लास्ट ऑफर देता हूँ, लेकिन जल्दी बता। 35 लाख for 6%, इससे यार ज्यादा नहीं। उन्होंने 35 पे 6% दिया है, मैं भी मैच कर रहा हूँ 35 लाख 6%। हम भी मैच करें। कोई चांस है आप पांचों साथ में आ सकते हो? नहीं बॉस, इसको खत्म करें। अगर थोड़ा सा कैपिटल और इक्विटी थोड़ी और बढ़ा के सिमिलर वैल्यूएशन। गौरव खत्म करें इसको। हम दोनों बाहर डिस्कस करके आ सकते हैं। हाँ, डिस्कस कर गया। एक चीज याद रखिएगा, देश में डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बहुत तगड़ा मिलेगा, प्रोडक्ट आपकी ठीक है। ठीक है, हम डिस्कस कर जल्दी से। मेरे को बहुत ही मजा आया। Very good founders. Good founders. मतलब you know you feel energized when you meet such kids. क्या लगता है भाई? अमन, अनुपम, डील पक्का। Awesome. Decision. So glad to see. YOLO.
YOLO। तो नया वर्ड चला, आज मेरे को तुम लोग कुछ नया वर्ड सिखाओ, मैं हमेशा सीखता हूँ अपने ऑफिस में लोग इंटर्न से। हुड बताया था इसने, हुड। हुड मतलब गैंग हो गया आपका। Oh, now we are on hood, bro. FOMO in the hood. FOMO in the head, bro. No more FOMO now. याद रखना, new one, JOBT. Joy of being together. Yes. हेलो शार्क्स। हेलो। मेरा नाम सृजन मेहरोत्रा है और मैं 25 साल का हूँ। मैं अभी IIM कोझिकोडे से MBA कंप्लीट कर रहा हूँ और आज यहाँ मैं आपके सामने आया हूँ 25 lakhs की आस्क रखने फॉर 10% इक्विटी। आज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होने के बावजूद भी 80% से ज़्यादा इंडियन बिजनेसेस मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन प्रोडक्ट्स की हाई क्वालिटी इमेजेस को प्रोड्यूस करने का एग्जिस्टिंग तरीका बहुत ही एक्सपेंसिव और टाइम टेकिंग है। तो अगर आज आपको अपना मार्केट में प्रोडक्ट बेचना है या कोई गारमेंट बेचना है तो सबसे पहले आपको एक मॉडलिंग एजेंसी के पास जाना पड़ेगा। वो एक मॉडल हायर करेगी, फिर एक फोटोग्राफर हायर करेगी, फिर एक लोकेशन पे लेके जाएगी और आपके पास फाइनल इमेज आते आते 30 से 45 दिन लग जाते हैं। प्लस इसकी कॉस्ट आती है 3.5 से 4 लाख रुपए। तो अगर गलती से आपका प्रोडक्ट अनफॉर्चुनेटली मार्केट प्लेसेस पे नहीं बिका तो ये केवल आपका लॉस है, उन एजेंसीज का नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है मॉडलवर्क्स। मॉडलवर्क्स एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली आपके गारमेंट्स को हाइपर रियलिस्टिक AI ह्यूमन मॉडल्स पे प्लेस करता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी हेयर स्टाइल, कोई भी स्किन टोन, कोई भी एथनिसिटी, प्लस आप कोई भी कलर इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, 90% लेस प्राइस में, ओनली फॉर ₹35 पर इमेज। आज हम AI से घिरे हुए हैं, चाहे कंटेंट इंडस्ट्री में टेक्स्ट जनरेट करना हो वाया ChatGPT या वॉइस ओवर इंडस्ट्री में AI वॉइसेस से आपको अपनी डबिंग करानी हो। लेकिन कैटलॉगिंग इंडस्ट्री में अभी रेवोल्यूशन आना बाकी है। मॉडलवर्क्स ने एक मूवमेंट चालू किया है जो बेसिकली इंडियन बिजनेसेस को एम्पावर करता है कम पैसे में हाई क्वालिटी इमेजेस को प्रोड्यूस करने में। तो शार्क्स, अगली बार से आपकी मॉडलिंग नीड्स के लिए नो मिस इंडिया, नो मिस यूनिवर्स, ओनली मॉडलवर्क्स। मॉडलवर्क्स का आइडिया कहाँ से आया आपके पास? मैं मुरादाबाद से पला बड़ा हूँ, तो वहीं पर मैंने 9th 10th 11th 12th की JEE मेंस की तैयारी करी। बट मुझे वहाँ पे क्लियर नहीं था बेसिकली कि कैसे ये मुझे मेरे फ्यूचर प्लान्स के लिए अपग्रेड करेगा। मेरे को बेसिकली ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्टार्टिंग से ही कुछ करियर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ पा रहा था कि मैं अपना विजन कैसे कनेक्ट कर पाऊंगा। आप तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके एक्साइटेड थे? यस। कहाँ से इंटरेस्ट आया आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके? बेसिकली जब मैंने पहली बार यूट्यूब पे रिकमेंडेशंस के बारे में सुना था, तभी मैंने बेसिकली एल्गोरिदम्स को सीखना चालू कर दिया था। मुझे बता, IIM कोझिकोड से क्या कर रहे हो? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों कर रहे हो? मुझे नेटवर्किंग की ज़रूरत थी। ये इंस्टीट्यूट आपको एक बहुत अच्छी नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है। कल को अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो अगली बार से मुझे इन एग्जीक्यूटिव्स को रीच आउट करने के लिए हाई प्राइस देने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा वहाँ पढ़ाई कर रहे हो? यस। आप खुद कोडिंग करते हैं? यस। यू स्टिल डू इट? यस, आई बिल्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वो भी PyTorch में। गॉट इट, थैंक यू। मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाना चाहता हूँ। सैंपल्स दिखाइए। सैर कराइए मॉडलवर्क्स की। ये बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करते और ये मल्टी एथनिक मॉडल्स हैं, साड़ी पहने हुए। पर ये साड़ियों की फोटो तो आपको लेनी पड़ी होगी ना? बेसिकली यस। वो आप एग्जिस्टिंग मॉडल्स पे इंटीग्रेट कर लेते हैं? हम बेसिकली गारमेंट्स इमेजेस लेते हैं। Hey, this is an existing Twitter model. No. वो नहीं है? नहीं। अच्छा, वो नहीं है अनुपम जो आप सोच रहे आप बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड्स भी सारे जनरेटेड हैं, शैडोज से लेकर कलर करेक्शन तक। It's quite good. It's very good. सबसे बड़ी बात, ये प्रोडक्ट इस टाइम इंडिया में तो कोई नहीं बना रहा है। ग्लोबली? ग्लोबली इसका केवल एक कंपैटिटर है नीदरलैंड्स में, जिसने बेसिकली अभी अराउंड 700 करोड़ की उनकी वैल्यूएशन है। और जो अराउंड 1 लाख रुपए मंथली चार्ज करते हैं यूजर्स को, बट हम 35 करते हैं। प्लस
वो 3D में है और उनके पास लिमिटेड मॉडल्स है। हमारे पास हर टाइम आप बेसिकली नया आइडेंटिटी जनरेट करते हैं। तो धीरे धीरे करके जो वर्टिकल चैट जीपीटी जनरेटिव एआई सॉल्यूशंस बन रहे थे वो इंटीग्रेट होके थोड़े हॉरिजॉन्टल बन रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं है जब आप ये एग्जैक्ट सेम चीज चैट जीपीटी पे कर पाओ। दिन दूर नहीं, आ चुका। मैंने आज परसों डेमो लिया। ये हाँ सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जो इसने भी दिखाया ना, एग्जैक्ट सेम डेमो लिया। फर्क बताता हूँ, मतलब ये जो मॉडल्स हैं एआई वाले जो आप कह रहे हो, वो जैसे हम लोग भी बनाते हैं मिड जर्नी में, बट वो एग्जैक्ट हेडफोन नहीं होता हमारा, फिर वो मिड जर्नी अपना हेडफोन बनाता है। इसको बोलते हैं, वो लोग जो कर रहे हैं वो होते हैं अनकंडीशनल जनरेशन। नो, दैट्स ओके। मेरा यही क्वेश्चन, वेयर इज द इनोवेशन? अगर मैं आज यहाँ पर बोलूँ कि लाइक हमें चैट जीपीटी या ओपन एआई से खतरा नहीं है, ऑब्वियसली है, ये बेसिकली एक जोक हो जाएगा। वो 10 टाइम्स गोरिल्ला हैं जो आज हम नहीं है। बट हमने जो बेसिकली बनाया है, हमने 10 lakhs का डेटा सेट पूरे 1 साल और 6 months में जनरेट किया। वो डाटा सेट पे लॉस फंक्शंस लगाकर अभी तक के एग्जिस्टिंग मॉडल्स जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं अनकंडीशनल, बड़े बड़े अभी डेली, मिड जर्नी, उनके कंपैरिजन में हमने कंडीशनल मॉडल्स निकाले हैं जो बेसिकली आपके कंडीशंस पे आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंडीशन एक हो सकती है कि मेरे को बोट के हेडफोन्स चाहिए जिसमें मेरे पिक्सल्स घटे नहीं, ना वहाँ पर बोट के बी में दोबारा से बी ना आ जाए, या फिर बोट के ओ में पेट ना कट जाए, या ए मेरा कैपिटल ना हो जाए। ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है। द क्वेश्चन इज दिस, इसके ऊपर तो रैपर्स और मॉडल बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो जैसे आपने किया 1 साल लगा के, उसी तरह बहुत से एआई इंजीनियर्स मॉडल्स और रैपर्स बना रहे हैं। वो हर हफ्ते मॉडल्स निकाल रहे हैं इसके ऊपर, जैसे फोटो क्रॉपिंग मॉडल्स, फोटो फेस रिकग्निशन मॉडल्स। तो आई डोंट थिंक दिस इज सच अ स्ट्रेच फ्रॉम दैट। तो ऐसा क्या है जो आईपी की बात कर रहे थे हम, जो और कोई नहीं कर पाएगा? आपकी डिफेंसिबिलिटी क्या है? ये जो एपीआई वाला काम होता है ना, ये दुनिया का सबसे इजी काम है कि किसी कंपनी की एपीआई लो और रिजल्ट, बट आप उसमें पैरामीटर्स ट्वीक कर सकते हो, कभी भी आर्किटेक्चर ट्वीक नहीं कर सकते। तो आपने फंडामेंटल मॉडल बनाया अपना खुद का? जिसमें हमने बेसिकली अराउंड 5 से 8 लाख इमेजेस को स्क्रैप करके पूरे मॉडल को कंडीशनली जनरेट किया है और उससे सिस्टम को ट्रेन किया है। यस, और ये टेंसर नीचे क्या टेंसरफ्लो है? यस, इट इज बेसिकली। अभी तक हमने, सबसे पहले मैं हमारी लिमिटेशन बता देता हूँ। हमें बेसिकली ये मॉडल्स जनरेट करने के लिए हाई एंड जीपीयूज चाहिए होते हैं, जो बेसिकली हमारी लिमिटेशन है, जिसकी वजह से आज हम कस्टमर्स के पास नहीं जा पा रहे हैं ज्यादातर। तो 35 रुपए क्यों चार्ज करते हो? आप तो 350 चार्ज कर सकते हो। इसी बेसिकली चीज को हमें रेवोल्यूशनाइज करके कम पैसे में करना है। एट दिस पॉइंट जो जंक्शन पे आप हो, और अभी ज्यादा ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो आपको स्किमिंग नहीं करनी चाहिए मार्केट की। इसको 100x प्राइस कर दो, क्योंकि इसका जो ऑल्टरनेटिव है, इसका जो विकल्प है, वो तो लाखों रुपए का खर्चा है, इफ नॉट लाखों, एटलीस्ट टेंस ऑफ थाउजेंड्स। तो आप तो काफी हाई चार्ज कर सकते हो। स्किम द मार्केट, जब तक प्राइसेस कम ना हो, जब तक आपके पास 100 क्लाइंट नहीं हो जाए, फिर आपका जीपीयू कॉस्ट कम हो जाए। आप लोग का वैल्यूएबल रिसोर्स यहाँ पर पैसा नहीं है, ये बेसिकली यही चीजें हैं जो बेसिकली मुझे चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, पैसा तो दोबारा बनाया जा सकता है, बट टाइम दोबारा नहीं बनाया जा सकता। यही चीजें जो बेसिकली हमें इस टाइम चाहिए, और आई नो ये मेरे अंदर इस टाइम नहीं है और इसे बिल्ड होने में भी टाइम लगेगा। बट एज अ शार्क्स आप बेसिकली हमारे बिजनेस में आते हैं तो वो टाइम 10x रिड्यूस हो सकता है। कितना पैसा उठाया है आपने? अभी तक एक भी पैसा मार्केट से कुछ नहीं उठाया। एआई इंजीनियर्स कितने हैं आपके पास? बेसिकली अभी हमारे पास 5 लोगों की टीम है। कैसे हायर किया बिना पैसे उठाए? ये बेसिकली हम कॉन्ट्रेक्चुअल रोल्स पे रखते हैं, बहुत मिनिमम प्राइस के लिए, क्योंकि अभी तक जितना भी पैसा मैंने फुल टाइम नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे फुल टाइम। तो आप ये कह रहे हो कि दुनिया में जो कोई नहीं कर पाया है, जो एक सबकी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है टू यूज इमेजेस फॉर कैटलॉगिंग एंड फॉर एडवर्टाइजिंग, वो आपने 5 कॉन्ट्रैक्चुअल इंजीनियर के साथ पिछले 1 साल में कर दिए। इज दैट व्हाट यू आर क्लेमिंग? सही बात है। ये बेसिकली हमने 5 कॉन्ट्रैक्चुअल इंजीनियर्स के साथ करी है, और इसमें ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट मेरी रही है, क्योंकि मेरे पास एक विजन था। बेसिकली लाइक कोई भी मेंटेनेंस चाहिए होता है, या बेसिकली पता है 48 टाइम्स बोल चुका है अभी इस बार। नो, बेसिकली बोल दिया एक बार। एडवांस 2.4 lakhs है अभी तक। आई नो कुछ खास नहीं है। मतलब कब शुरू किया आप? ये बेसिकली हमने सॉफ्ट लॉन्च किया था मार्च में। मार्च से लेकर अभी तक 6 महीने में 2.5 लाख। यस। अब मेरे को बता, बेसिकली एक चीज बता कि बेसिकली तू प्लेसमेंट में बैठो नहीं तो क्या करो? इसके पीछे बेसिकली एक बहुत बड़ा रीजन है। लाइक क्या हुआ भाई? आप ठीक हैं? इट्स ओके ब्रो, आराम से पानी ले लो, वहाँ पीछे है, प्लीज। मेरी बेसिकली ना मेरे ग्रैंडफादर से बहुत बनती थी। ओके। तो बेसिकली 2014, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, मैं दुनिया की हर बात शेयर करता था। क्या बात है? आप अपने दोस्तों से इतना कनेक्ट नहीं कर पाते जब आपके फैमिली में इतने फ्रेंड्स होते हैं। क्या बात? सही बात।
फिर 2014 में उनको पैरालिटिक अटैक आ गया, एकदम से ना वो बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो अगर मैं बेसिकली उनको कुछ भी बोलता था तो सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता था। सॉरी, इट्स हार्ड। उससे जस्ट पहले मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने सिर्फ एक चीज बताई थी कि जो आपकी जॉब है वो बेसिकली आपका फूड चेंज कर देगी, आपके कपड़े चेंज कर देगी, पर आपकी और किसी और की जिंदगी कभी नहीं चेंज कर सकती। उसके लिए आपको जॉब गिवर बनना पड़ेगा। यही उनकी एंड बात थी। 2020 में उनका देहांत हो गया। बहुत सॉरी, खेद है। तो यही रीजन था बेसिकली मैं आज आपके सामने हूँ। तो आप जॉब नहीं करोगे अब आप कह रहे हो कि कुछ भी हो जाए, मैं या तो इसको चलाऊंगा या कुछ भी करूंगा। यस। फैमिली फाइनेंस नहीं कर सकती? बचपन से आज तक खर्चा ही दिया है मैंने उनको, कभी भी बेसिकली नहीं। लेकिन ये करना है तो आप बाद में नहीं कर सकते, अभी करना पड़ेगा। ये टाइमिंग बहुत राइट है। आप थोड़ा हमें बताएंगे आपका विजन क्या है अगले 3-5 साल में? बेसिकली मैं एक AI इमेज जनरेशन प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ, जहाँ पर बेसिकली कोई भी यूज़र अपनी किसी भी इमेज या कपड़े के लिए एक हाइपर रियलिस्टिक मॉडल जनरेट कर सके। तो अभी तक जो हमने बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसके साथ हम लाइव जाना चाहते हैं, जिससे हम यूज़र एक्वायर करेंगे और 1 साल में 13 करोड़ का रेवेन्यू कंप्लीट कर लेंगे बाय एक्वायरिंग यूजर्स, और उनको हम चार्ज करेंगे पर मंथ बेसिस पे। कितना कॉस्ट होगा जीपीयू का 1 साल का 30 करोड़ के लिए? 13 करोड़ के लिए अराउंड 1 साल के लिए जीपीयू आपको अराउंड, अगर आप स्पॉट इंस्टेंसेस लेते हैं जो शेयर्ड जीपीयू होता है, तो आपको 15,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पड़ता है। जो बात तुम कर रहे हो ये तो 25 लाख का गेम नहीं है, 5-10 करोड़ का गेम है। और 25 ही क्यों मांगा? बेसिकली क्या है कि लाइक आज मेरा रनवे खत्म हो गया है, अब बैंक में नहीं है कुछ। कितने पैसे आज? आज मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं अपनी जेब से डालने के लिए कंपनी में। खुद के पास कितने पैसे? अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। अराउंड लास्ट 50,000 मैंने इमरजेंसी के लिए रखे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों बेसिकली 25 लाख रेस कर रहा हूँ। अभी जब हमने प्रोडक्ट का सॉफ्ट लॉन्च किया था ना, तो 1000 यूजर्स एकदम से आ गए और जीपीयू की कॉस्ट एक रात में हवा हो गई। ये रीज़न है कि बेसिकली मैं कॉस्ट ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया उस टाइम पे, और इसीलिए प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए मैं बेसिकली यहाँ पे रेस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर गारंटी कर रहा हूँ। और 25 लाख में हो जाएगा? बिल्कुल डन। आप ये कह रहे हो क्या कर रहा हूँ कि ये 25 लाख में हम जैसी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, हम 1 साल में इन 25 लाख से 13 करोड़ का रेवेन्यू कंप्लीट कर देंगे। और 13 करोड़ का रेवेन्यू में प्रॉफिट कितना करेगा? मुश्किल है, प्रॉफिट मुश्किल होगा। नहीं, यही इसमें मेन बात है। अगर हमें कंप्यूट पावर के लिए 1 साल के लिए एटलीस्ट रनवे मिल जाता है तो हम उसमें अनलिमिटेड इमेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। 25 लाख में देखो वो मिल जाएगा। हाँ, ये जो पर्टिकुलर मान ले मैं D2C ब्रांड चलाता हूँ और मैं कपड़े बेचता हूँ, मान ले कोट पैंट ये सब, तो मैं तेरे को अपने फोटो भेजूँ और मैं तेरे को बोलूँ कि अब इनके मॉडल पे चढ़ा के भेज दे, ये उसका यूज केस है, हाँ या ना? हाँ। और इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन है? कोई जीरो, कुछ भी नहीं है। कोई ना आपको इसमें फ्रीलांस एडिटर चाहिए, ना कोई फोटोशॉप एक्सपर्ट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर ये है तो फिर मतलब बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, फिर तो बहुत स्केल कर सकता है। और हैंड्स ऑन आप लगे मेरे को कोडर, मैं खुद भी कोडिंग करता हूँ आज भी, तो मजा आएगा काम करने में, साथ में कुछ बड़ा बना सकते हैं इसके अंदर। तो मैं आपको ऑफर देता हूँ 25 लाख, 10% जो आपने मांगा है। वुड लव टू कोलैबोरेट एंड बिल्ड समथिंग लार्ज। थैंक यू। देख यार, आई थिंक 2 चीज है यार। आई थिंक मैं ये स्पेस समझता हूँ, हम लोग ने काफी काम किया है एंड वी आर अ क्लाइंट एज वेल। हमको जरूरत है तो हमारी कंजम्पशन इसकी हो सकती है 30, 40, 50, 60,000 इमेजेस अ डे एज अ क्लाइंट, राइट? वो टाइप का स्केल हम दे सकते हैं। मुझे लगता है एक बिजनेस को फाउंडर की जरूरत पड़ेगी, बट वी कैन क्रॉस दैट लाइन लेटर। साथ साथ में आई थिंक रितेश आल्सो हैज हाँ, तो मैं एक चीज आपको ऐड करना चाहूंगा। हमारे एक बड़े शेयर होल्डर है माइक्रोसॉफ्ट। यस। और माइक्रोसॉफ्ट आप जानते ही हैं AI के अंदर में काफी इंटरेस्टेड है और उनका इंटरेस्ट इन गिविंग कंप्यूट नए इनोवेटिव कंपनीज के लिए ज्यादा होता है। तो हम आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस करेंगे एट अ सीनियर लेवल, जिससे कि आपको और सपोर्ट मिलता है। तो हम दोनों, मैं और अनुपम, और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, ऑफर आपने जो मांगा था 25 लाख फॉर 10%, रितेश एंड वी विल कम इन, विल बी क्लाइंट्स। मेरा एक ही और एडिशनल है अनुपम, अगर आप ओके हैं तो मैं चाहूंगा कि मैं, अनुपम और अमित भाई तीनों साथ में आपको सपोर्ट करें इसमें आकर के, अगर हमारे दोनों दोस्त ठीक है। ओके। लाइक आप या नमिता? मैं इससे आउट हूँ यार, अनफॉर्चुनेटली। मैं बताता हूँ, मुझे अच्छा लगा कि तेरे को ऑफर मिल गया है और आई होप तू क्रैक करे। आई होप तेरा सपना सच हो। आई होप तू अपने दादाजी का नाम प्राउड करे। मेरे भी फेवरेट मेरे दादाजी थे
और आपको ऑफर मिल ही गया है और ये लोग हेल्प भी कर देंगे तो मैं भी आउट। बट अगर सॉफ्टवेयर अच्छा हुआ तो मैं आपको बिजनेस दूँ। वी हैव अ क्लाइंट नमिता। आई थिंक सेम थिंग, मैं आपकी कस्टमर जरूर बनूंगी, और ऑनेस्टली आपको जो शार्क्स मिले हैं उनकी इसमें एक्सपर्टीज है। दे विल बी मच बेटर पार्टनर्स फॉर यू देन आई कैन, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। नो प्रॉब्लम। तो आपके पास ऑफर है 25 लाख रुपए 10% के लिए। कंबाइंड डील होगी अनुपम, मेरे और अमित भाई के साथ, और जीपीयू उसमें इंक्लूडेड। अरे भाई पैसे नहीं है तेरे पास खर्चे करने के लिए, जो डील मांगी वो मिल गई, अगले महीने के खर्चे नहीं है, साथ में कंडीशन डाल। कोई बात नहीं, ठीक है। आपने वो एक्चुअली उन्होंने बोल दिया करेंगे था। ना, कोई फिर नहीं, हम करेंगे, आपको इंट्रोड्यूस करेंगे वहां बना पे। उसको यार। तो बेसिकली डील पक्की। बहुत ही बढ़िया दोस्त। थैंक यू सो मच। दादू साहब विल बी प्राउड वेयरएवर ही इज। कुछ करो यार, इंडिया का नाम एयर लैंडस्केप पे डालते हैं। थैंक यू सो मच सर। लगा बिल्कुल। ज्यादा पैसे मांग लेता अच्छी कोटी मिल जाती, सस्ते में निकल जाता। मैंने जब देखा ना, पहले सुना ना, मुझे लगा यार इतने घूम रहे हैं ना ये रैपर डालने वाले ओपन एपीआई इस पे और मॉडल्स बनाने वाले। मैं बोलना यार भूल गया, इसमें पेपर कंटेंट में भी शेयर होल्डर हूं। हाँ, इसमें बिजनेस मॉडल बनता ही नहीं है एट द एंड ऑफ द, पर जैसे जैसे बात किया रियलाइज इज हैंड्स ऑन। पता है, खुद कर रहा है सारी कोडिंग। अपने धंधे का नॉलेज है। हाँ, मेरा होता है कि अगर कोई और डील नहीं देता मैं तो कहता है एक्वी हायर हो जाओ हमारे साथ में आ जाओ। अरे वो पीयूष का रोल, पीयूष का रोल है वो। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम विक्रम सुभाष पवार है और मैं 20 साल का हूँ। क्या बात है। मैं थर्ड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ता हूँ फ्रॉम अरविंद गौरी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सातारा, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। शार्क्स मेरे ऊपर पहले कोई भी भरोसा नहीं करता था, पर अब मेरे वजह से हमारा कॉलेज फेमस हो गया है। शार्क्स, आपको 3 डेज मूवी पता है? उसमें जो रैंचो है, मैं उनसे मिलता जुलता हूँ, क्योंकि मुझे भी नई चीजें बनाने और उसके खोलने में, वर्किंग देखने में और उसे जोड़ने में बहुत मजा आता है। स्क्रू ड्राइवर, पाना और पकड़, ये तो मेरे दोस्त ही है। क्या बात है। जब मैं कॉलेज में जाया करता था तो अक्सर बाइक पे जाता था, पर अब पेट्रोल की कीमत 106 रुपये हो चुकी है। मतलब आगे जाकर हम दोस्त लोग कॉन्ट्रैक्ट निकाल के भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम का हल निकालते हैं, तो मैंने मेरा चीज़ें बनाने का पैशन को यूज करके 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया का पहला बाइक बनाया है, जो कि हाइड्रोजन इथेनॉल से चलता है। इसमें डलता है एक बायोफ्यूल जिसका नाम है एथेनॉल। मैं सातारा से हूँ और सातारा में गन्ने की खेती बहुत होती है और गन्ने के जूस से इथेनॉल बनता है। इस फ्यूल का कॉस्ट ओनली 65 रुपीज़ पर लीटर है और ये 1 लीटर में 50 से 55 किलोमीटर जा सकती है। इसको मार्केट में उतारने के लिए मुझे सबसे पहले इथेनॉल का प्लांट लगाना पड़ेगा, उसके बाद बाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये बाइक हर इंसान के पास आ जाएगी। मेरा रोल मॉडल रतन टाटा है, क्योंकि टाटा का आज नाम पूरे देश में है, वैसा ही कल विक्रांत बाइक्स का होगा। तो टाटा जैसे लोगों की मदद करते हैं वैसे मुझे करनी है। तो मेरी आस्क है 30 lakhs फॉर 5%। इस प्रदूषण कम करने के मिशन में आप मेरे साथ जुड़ जाए, क्योंकि काही गोष्टी घडत नाही त्या घडवाव्या लागतात। समझा दे भाई। मतलब कुछ चीजें अपने आप नहीं घडती, वो हमको मेक इट पॉसिबल करना पड़ता। आप पहल करेंगे इस बात की। नमस्ते विक्रांत उर्फ हमारे रैंचो। विक्रांत, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कॉलेज में बाइक का बिजनेस शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जब मैं 10th में था तो मेरा पढ़ाई में बहुत ध्यान नहीं रहता था। मुझे 10 में 55% मिले। उसके बाद सब सोसाइटी ने मुझे टॉर्चर किया कि तू जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता है। तो उसके बाद मैंने डिप्लोमा में एडमिशन दिया, मैंने जी जान लगा कर पढ़ाई की। तो उसके बाद मैंने डिप्लोमा में टॉप किया। अरे वाह, फर्स्ट सेम में। वेरी गुड। क्या हो गया, थोड़ा जज्बाती हो गए तुम? उसके बाद हाँ विक्रांत भाई, पानी पियोगे? नहीं। उसके बाद मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट आना लग चुका था।
हमारे कॉलेज में आईसी इंजन से इंजन सब कुछ सिखाते थे। सेकंड ईयर में मैंने उसे बनाने में स्टार्ट किया मतलब, और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैंने ये प्रोटोटाइप बनाया। ये मेरा 9वां प्रोटोटाइप है। तो मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक बाइसिकल बनाया पर वो फेल गया। उसके बाद भी इलेक्ट्रिक बनाया पर उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज आ गए। उसके बाद मैंने रिसर्च की, उसके बाद मैं इथेनॉल पे शिफ्ट हुआ। कुछ बातें याद आई ऐसी, कुछ शेयर करना चाहोगे? मतलब बहुत फेल्यूर आए थे पर मैंने रुका नहीं। मेरा एक्सीडेंट भी हो चुका था बाइक में। इसी बाइक पे? हाँ, मतलब इसके पहले वाले। इसका पीछे टायर वो निकल गया टेस्टिंग के समय। 6 महीने में घर पे ही था चोट की वजह से। जब मैं बाइक बना रहा था तब आपका शार्क टैंक का शो चालू हुआ था। तब मैं रात में सपने देखता था कि शार्क टैंक जाकर मैं भी शार्क टैंक में जाऊंगा, कोई तो दिल्ली लेके आऊंगा, मैं ऐसा बोलूंगा वैसा बोलूंगा। तो मुझे सोसाइटी बहुत टॉर्चर कर रही थी कि बोल रही थी तू क्या भी कर रहा है, तू घर का पैसा वेस्ट कर रहा है, ये तुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने कर दिखाया। आपने अपने सपनों को आज सच्चाई बना दी। हाँ, किसी चीज को चाहो ना तो पूरी कायनात लग जाती है उसको करने के लिए। उसके लिए प्रयास भी करना पड़ता है। एग्जैक्टली। बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया बात बोली। सलाम बॉस, गुड वर्क। थोड़ा सा अपना प्रोसेस बताएंगे, आपने कितना टाइम लगा और कैसे आपने ये इवॉल्व किया? सबसे पहले मैंने शीट ड्राइंग पे इसका चासी का डिजाइन बनाया। अपने मिस्त्री होते हैं बिल्डिंग के, उनके पास गया और बोला कि मुझे ऐसा करना है। हाँ जी। तो 2-3 मिस्त्री के पास गया, उनको भी नहीं जमा। उसके बाद मैंने खुद की वेल्डिंग मशीन ली और मैंने खुद ने वेल्डिंग सीखी और कुछ दिन के बाद मैंने ये चासी बनाई। और फिर उसके बाद एक एक करके आप बनाते रहे? हाँ, जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं है। हाँ। और अब आप इसके साथ सेटिस्फाइड हो कि और कोई विजन है आपका इसके आगे? इसका डिजाइन चेंज होगा। तो ये एक प्रोटोटाइप है आज की तारीख। कितने पैसे लगाए? 2 साल में 2 लाख रुपए। कहाँ से आए 2 लाख? घर से, रिश्तेदार से। आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट करके 2 लाख दिए? नहीं, घर से सपोर्ट नहीं था, तो इसके लिए मैंने 10वीं के बाद फ्रूट सैलेड का ठेला लगाया साइकिल पे। जिस साइकिल पे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया इलेक्ट्रिक बाइसिकल का। 7 दिन वो फ्रूट सैलेड बेचे गाँव जाके। तो पापा को शिकायत की क्योंकि पापा हमारे टीचर रिटायर थे। सोसाइटी को वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो मुझे बंद करवाया। फिर डिप्लोमा चालू हुआ। उसके बाद मैंने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा करना है। तो घर वाले बोले कि नहीं, हम पैसा नहीं दे सकते, तू पैसा वेस्ट करेगा क्योंकि ये हो नहीं सकता। तो मैंने हमारे यहाँ एक नज़दीक होटल है, उस पर जाके एक दिन रात में काम किया था। उसके दूसरे दिन पापा बोले कि मैं पैसा दूंगा। रेबेलियस टाइप के हो वो, बगावती खून है आपके अंदर वो, कि मैं कुछ जो दुनिया बोल रही है उसके अलग करूँ। आके देख सकते हैं बाइक? हाँ हाँ, ये इथेनॉल है। ये इथेनॉल हम शुगर केन मतलब गन्ने के जूस से बनाते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस है। कितना परसेंटेज इथेनॉल इसमें आप ऐड कर सकते हैं? 99.9% प्योरिटी वाला है। अच्छा। और इससे हमारा आईसी इंजन चलता है। तो आईसी इंजन चलने के बाद अल्टरनेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। उससे हमारा हाइड्रोजन गैस जनरेट होता है। और आपका मेन इंजन कहाँ है? यहाँ पे। और ये जो इंजन बना है, हाँ, उसमें मॉडिफिकेशंस किए हमने। 100 cc 4-stroke इंजन, हाइड्रोजन गैस जनरेटर है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस जनरेट होता है। और ये इथेनॉल प्रोटोटाइप टैंक है। गॉड। और ये कार्बोरेटर है और ये आईसी इंजन है। इस पे बेस बाइक कौन सी यूज करी आपने? नहीं, चासी मैंने बनाई। ये है, देखो 30 साल के लड़के ने चैसी बना ली खुद से। यार विक्रांत, थोड़ा सा डिटेल में समझाओ कि इथेनॉल लगाने से और आईसी लगाने से और ईवी चलाने से टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है और रनिंग कॉस्ट कितने रुपए पर किलोमीटर पड़ता है तीनों टेक्नोलॉजी के अंदर? ये फ्यूल 1 लीटर में 50 से 55 किलोमीटर जाता है और एक लीटर की प्राइस है 65 रुपीज। तो मतलब मोटा मोटी 1 रुपए पर किलोमीटर आ गया एक से। और अपनी नॉर्मल जो आईसी चलती है उसमें कितना आता है? उसमें 1 से 6 रुपए मतलब प्राइस है पेट्रोल का। माइलेज 50 होता है। तो उसमें बड़ा 2 रुपए बड़ा अपना पर किलोमीटर। और ईवी में कितना पड़ता है अपना? ईवी में बहुत कम है। राइट। तो जब लोग मूव कर रहे होंगे तो ईवी की साइड जाने की कोशिश करेंगे अगर पैसे बचाने वाला कोहॉर्ट है अपना तो?
आपने जब ये स्टार्ट किया था तो आपने सोचा था इसके बारे में कि अब जैसे अगर मैंने ये बाइक खरीदी तो ये कहीं भी जाऊंगा तो मिलेगा नहीं ना इथेनॉल, मैं कौन सा गन्ने का रस निकाल के इसके ऊपर डालता रहूंगा। पेट्रोल पे भी स्विच हो सकती है। अच्छा। मॉडिफिकेशन ऐसे भी है कि समझा हमारा इथेनॉल खत्म हो गया तो हम पेट्रोल से भी स्विच कर सकते हैं। वो अच्छी सोच है। तो ये 30 लाख रुपए जो आप मांग रहे हो, हाँ। उससे तो आपकी बाइक बनेगी नहीं बनी। तो क्या सोचा है आपने? 30 लाख रुपया लेके कहाँ लगाएंगे और क्या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करेंगे जिससे आगे जाके और पैसा उठा सके? जैसे कि पेटेंट, ARI अप्रूव, RTO परमिशंस, इस तरह। अभी आपको लग रहा है कि आगे जाके ये बिजनेस बन सकता है? आपने सोचा है इस विषय में कि इसको बिजनेस कैसे बनाएंगे, कंपनी कैसे बनाएंगे? नहीं सोचा। ये आपकी सादगी और सीधापन है। आप जब डायरेक्ट जो बता देते हो, बड़ी अच्छी बात है। तो वेल डन, थैंक्स फॉर द ऑनेस्ट रिस्पॉन्स। तो क्या करना चाहोगे आप? आपको सिर्फ ये पता है आज कि 30 लाख रुपए लेके मैं इसको नेक्स्ट फेज पे ले जाऊंगा और उसके बाद देखेंगे क्या करना है। मतलब पेटेंट करूंगा। पेटेंट क्या कर लोगे आप इसमें? टेक्नोलॉजी का, हाइड्रोजन इथेनॉल पर। क्या चीज पेटेंट होगा? हाइड्रोजन इथेनॉल फ्यूल पावर बाइक। आपने 30 लाख मांगा, हाँ। और आज आपको यहाँ से मान लीजिए 5 करोड़ मिल गया, हाँ। तो आप उसे कहाँ निवेश करोगे जिससे कि बाइक को फिर आप कमर्शियलाइज कर सकें? सबसे पहले इथेनॉल का प्लांट लगाऊंगा, उसके बाद छोटे से एरिया में इथेनॉल के पंप लगाऊंगा, उसके बाद 50 बाइक स्टार्टिंग में बनाऊंगा, उसके बाद सेल करूंगा, उसके बाद रिस्पॉन्स देखूंगा। क्या अमाउंट लगेगा आपको एक इथेनॉल का प्लांट लगाने के लिए? उसके लिए 1 CR तो लगते हैं। 1 CR में आप इथेनॉल का प्लांट लगा लेंगे। हाँ। अगर आज आप इथेनॉल प्लांट ही बनाने के लिए कैपिटल रेज करने आए हैं तो बाइक तो एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक आइडिया हो गया। अगर आपको चॉइस करना पड़े कि आप सिर्फ इथेनॉल प्लांट बनाने के लिए पैसे रेज करने के लिए तैयार हैं, हाँ। क्यों आपको लगता है कि आप सिर्फ इथेनॉल प्लांट के लिए कैपिटल रेज करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इससे इनकम होगी और इथेनॉल की डिमांड आगे ही बढ़ने वाली है। फ्यूल बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। ऐसे आप अपना पेट्रोल पंप ऐसे नहीं लगा देते, लाइसेंस के साथ ही लगता है, राइट? उसमें बहुत सारी चेक्स होती हैं, आग ना लग जाए, बहुत सारे तरीके के रेगुलेटेड है। मतलब तो बाइक बनाना और ये फ्यूल बनाना 2 डिफरेंट बिजनेस। यस। देखो, आपने जो इजाद किया है ना यहाँ पर, वो लो कॉस्ट इंजन है। इसके ऑल्टरनेट यूज केस आप सोच सकते हो, क्योंकि इनोवेशन है, कहीं और ऑल्टरनेट यूज केस में जा सकती है क्या? क्या विचार है आपका इसके बारे में? खेती में इस्तेमाल हो सकते हैं। क्या करने के लिए? जैसे जुगाड़ू कमलेश ने वो बनाया था ना साइकिल वाला, उसमें इंजन लगा सकते हैं। करेक्ट। और पानी का पंप होता है, वहाँ पे यूज कर सकते हैं। करेक्ट। एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं सिर्फ इंजन। एग्जैक्टली। तो ऐसे यूज केस आप सोचोगे तो शायद मेरे को लगता है सही राह कहीं मिल जाए। विक्रांत भाई, आपके जो ये सपने ना थोड़े से अनरियलिस्टिक से लग रहे हैं। आप ये जो कर रहे हो ना, ये अच्छा है सीखने के लिए। जरूरी नहीं है कि ये चले, जिसपे ना उम्मीद कम है थोड़ी सी, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत पैसा चाहिए और इतना पैसा है 30 लाख 5 करोड़ से नहीं होगा। अगर आपके अंदर वो है कि मुझे कुछ अपना करना है, कुछ अलग करना है, तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप इसके साथ साथ थोड़ी और इनोवेशंस करो। ठीक है, कौन सी चल जाए पता नहीं, ये चलना थोड़ा टफ है, तो कीप ट्राइंग। आई एम आउट। I love your honesty. आप में जो एक एनर्जी है, एक इंटेलेक्ट है, एक जैसे अमन ने बताया, हमने बोला बगावत करने का जो एक जज्बा है। पर I'll tell you, बहुत लोग आपको बताएंगे कि ये मत कीजिए। मैं आपको बोलूँगी कि ये करने से पहले आप एक बड़ी कंपनी के R&D डिपार्टमेंट के साथ जुड़िए, जहाँ उनके लिटरली 3 से 4 हज़ार लोग सिर्फ R&D में, डिज़ाइन सेंटर्स में जुड़े हैं। इसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप वहाँ एक्सपर्ट से बात कीजिए, फॉरेन जो उनके अलायंसेस है उनके साथ डिस्कस कीजिए, फिर आप ये री लॉन्च कीजिए। दैट इज माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। तो आज इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने से आई एम आउट, क्योंकि 30 लाख से आपका कुछ नहीं होगा। बट आई एम वेरी हैप्पी टू कनेक्ट यू टू 2 or 3 राइट प्लेयर्स, जहाँ आपको एक R&D डिपार्टमेंट में जॉब और एक्सपीरियंस मिल सकता है। विक्रांत भाई, ये आपका नेचर जो है, आपको क्या लग रहा है, एक एम्प्लॉय बनने का है कि फाउंडर बनने का? प्लान भी बताता हूँ, इसमें कुछ नहीं होगा तो एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ। मतलब वेरी गुड। डिजाइन और R&D में जैसा ये बात आपने ठान ली कि आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही काम करना है। हाँ हाँ। तो आई थिंक नमिता ने जो एडवाइस दी आपको बहुत अच्छी एडवाइस है। ऑल बेस्ट। आई एम आउट। थैंक यू। मेरा दिल बहुत था कि मैं आपको कहूं कि आप इथेनॉल प्लांट लगाओ, क्योंकि मेरे लिए हमेशा होता है कि आपके जैसा युवा जो अच्छा बिजनेस बनाना चाहता है, मैं उनके पीछे सपोर्ट करूं। आपका पहला इथेनॉल प्लांट के लिए, आप कैपिटल के लिए मुझे जरूर फोन करना। ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि आज आपका वो डिसीजन थोड़ा पूरा बना नहीं है,
उस कारण से मैं आउट हूँ। पर बहुत बहुत बधाई आपको, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सतारा से आकर के इतना बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू। आज मैं बाहर रहना चाहूँगा इसके अंदर कि उसकी थॉट क्लैरिटी नहीं मिल रही अभी। तो आज मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एक बार इस इनोवेशन के यूज केस नए ढूंढो जो तुम्हें लगता है कि जिसके अंदर ये टेक्नोलॉजी लगा के बहुत पैसा बच सकता है किसी का, और फिर मुझे कॉन्टैक्ट करो। आई विल बी हैप्पी टू फाइंड। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है अगर सच में आपने कुछ आविष्कार किया है, ये दोनों टेक्नोलॉजी को कंबाइन किए हुए और कहीं भी दुनिया में नहीं हुआ है, उसका पैटेंट आप जरूर ले लो, उसको हम लाइसेंस भी कर सकते हैं। तो आई एम हैप्पी टू फाइनेंस दैट। ऑब्वियसली आपने 30 लाख मांगे, इट डजंट डिजर्व दैट मच मनी, लेकिन लाख 2 लाख रुपया अगर उस पे पैटेंट पे लगता है तो वो मैं बहुत खुशी से आपकी मदद कर सकता हूँ, बिकॉज यू डिजर्व एटलीस्ट दैट। ऑलराइट, गुड लक। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा आपको। लगा मिलकर, बहुत अच्छा। थैंक यू। इसी को ले जा।